असलकुम दिस इज़ रियाज मलिक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन का एक टॉपिक। ये सिलेबस है बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर एजुकेशन टेक्नोलॉजी का। ये यूनिट थर्ड है इम्प्लीमेंटेशन, और इसी का एक टॉपिक पढ़ेंगे आज हम जो है पढ़ेंगे आज टीचिंग मेथड्स। ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, टीचिंग मेथड, इसके फीचर्स पढ़ेंगे, इसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे और इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स। तो टीचिंग मेथड्स, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन जो है डोमोसनरी, टीचिंग मेथड्स रेफर टू द मोड और मैनर ऑफ टीचिंग विच कैन बी शेप्ड एज लेक्चर, ट्यूटोरियल और लेबोरेटरी वर्क। देखो, टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं? टीचिंग मेथड जो भी तरीका, जो भी मोड, जो भी मैनर एक टीचर यूज करता है वाइल प्रोवाइडिंग लेक्चर, जब वो लेक्चर देता है, जब कोई टॉपिक पढ़ाता है, तो कोई भी तरीका जो यूज करता है दैट इज टीचिंग मेथड। जैसे लेक्चर है, ग्रुप डिस्कशन है, डिमॉन्स्ट्रेशन है, जो भी है, तो उसको बोलते हैं टीचिंग मेथड्स। ये डोमोस ने डेफिनेशन दी है कि टीचिंग मेथड्स रेफर्स टू द मोड ऑफ और मैनर ऑफ टीचिंग विच कैन बी शेप्ड एज लेक्चर, ट्यूटोरियल और लेबोरेटरी वर्क। तो उसके बाद फीचर्स ऑफ गुड टीचिंग मेथड्स। एक गुड टीचिंग मेथड्स के क्या फीचर्स होते हैं? तो पहला जो है यहाँ पे है वो क्या है कि अलाइनमेंट विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि देखो यहाँ पे है कि ए गुड टीचिंग मेथड इज क्लोजली अलाइंड विद द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स और लेसन. It addresses the specific knowledge, skills and competencies that the students are expected to acquire. अब इसका क्या मतलब है? Alignment with learning objectives. इसका ये मतलब है कि जो भी टीचर मेथड या फिर एक्टिविटी यूज करता है टीचिंग में, वो स्टूडेंट को हेल्प करना चाहिए कि उसके जो गोल्स होते हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं लेसन के, वो अचीव होने चाहिए। मतलब लेक्चर इस तरह का होना चाहिए, मूड वो जो है लेक्चर का तरीका ये होना चाहिए कि स्टूडेंट के जो गोल्स है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है लेसन्स के, वो जो है कंप्लीट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, इसकी मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे क्या है कि या ये है कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट्स है उनको जो है ये जो है मतलब हैंड वॉशिंग टेक्निक उनको आनी चाहिए। हैंड वॉशिंग टेक्निक उनको पढ़ाना है या फिर उनको आनी चाहिए। तो टीचिंग मेथड क्या होना चाहिए? अब टीचिंग मेथड जो है, अगर टीचिंग मेथड होना चाहिए डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन और रीडिमॉन्स्ट्रेशन। मतलब टीचिंग मेथड ऐसा होना चाहिए जहाँ पे टीचर उनको हैंड वॉशिंग टेक्निक्स प्रैक्टिकली सिखाएगा, तो फिर ही जो है स्टूडेंट्स में जो है वो जो है हैंड वॉशिंग टेक्निक को डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएंगे, वो जो है हैंड वॉशिंग टेक्निक को सीख सीख पाएंगे। अगर टीचिंग मेथड में सिर्फ लेक्चर ही होगा तो उनको स्टेप्स नहीं पता चलेंगे। तो इसका ये मतलब है कि ये अलाइंड होना चाहिए लर्निंग गोल से। तो इसका ये मतलब है कि जो है जो भी मेथड होगा दैट शुड बी अलाइंड विद द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्लियर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखो, द मेथड शुड हैव ए क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर. इट गाइड्स स्टूडेंट्स थ्रू द लर्निंग process with logical sequencing of the content, activities and assessment. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो भी मेथड है उसमें क्लियर स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन होगी। जो भी कंटेंट है, जो भी कंटेंट एक टीचर जो है डिलीवर कर रहा है, वो जो है सीक्वेंस में होना चाहिए। सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे पहले जो है इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रो होगा पहले, उसके बाद जो है कंटेंट होगा, उसके बाद कंक्लूजन होगा, तो मतलब वो सीक्वेंस में होना चाहिए। तो ये दूसरा फीचर है एक गुड टीचिंग मेथड का। थर्ड वन इज एक्टिव एंगेजमेंट. इफेक्टिव टीचिंग मेथड actively engage students in learning process. They encourage participation, critical thinking,
problem solving rather relying solely on passive listening or reading. देखो, इफेक्टिव टीचिंग मेथड जो है वो एक्टिवली एंगेज करता है स्टूडेंट को लर्निंग प्रोसेस में। अब टीचिंग मेथड ऐसा होना चाहिए कि जो एनकरेज करे पार्टिसिपेशन को, मतलब टीचिंग मेथड में जो है स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करे, वो जो है स्टूडेंट्स भी क्वेश्चंस आंसर करे, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग वो जो है क्रिटिकली सोचे, जो भी जो है कंटेंट के बारे में। तो ये जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है रेदर रिलाइंग सोलली ऑन पैसिव लर्निंग और रीडिंग। और फोर्थ पॉइंट का क्या है यहाँ पे, वैरायटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि ए गुड टीचिंग मेथड इनकॉर्पोरेट्स ए वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज एंड अप्रोचेस टू cater टू डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स एंड प्रेफरेंसेस। इसका ये मतलब है कि एक जो गुड टीचिंग मेथड है ना, वो अलग अलग तरीके यूज करेगा, मतलब लेक्चर या फिर सिंपल लेक्चर जो है, या फिर डिमॉन्स्ट्रेशन यूज यूज़ करेगा, या रीडिमॉन्स्ट्रेशन या ग्रुप डिस्कशन, अलग अलग वैरायटी ऑफ मेथड्स यूज़ करेगा वो जो है नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। एंड फ्लेक्सिबल मतलब वो जो है लेक्चर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट, उस तरीके से जो है लेक्चर प्रोवाइड होगा। ये फीचर, ये जो है फोर्थ फीचर है गुड टीचिंग मेथड का। द नेक्स्ट इज कनेक्शन ऑफ रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। दिस मेथड relates learning to real world context and application. It helps students understand the relevance of what they are learning and how it can be applied in practical situations. अब जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज एक टीचर प्रोवाइड करेगा, वो जो है उसका क्या है कि वो रिलेट करना चाहिए रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट के साथ, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स यूज कर सकता है, या फिर प्रैक्टिकली वो जो है टीचर वहाँ पे दिखा सकता है। और ये हेल्प करता है कि व्हाट मतलब इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ये जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं वो जो है हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अप्लाई कर पाने चाहिए। एंड नेक्स्ट इज गोल ओरिएंटेड। जो भी टीचिंग मेथड है वो गोल ओरिएंटेड होता है, उसका एक एम होता है कि एक स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, मतलब स्टूडेंट्स को क्या सिखाना है, कौन सी टेक्निक सिखानी है, कौन सा टॉपिक समझाना है, उसी हिसाब से जो है लेक्चर एक प्रिपेयर किया जाता है। एंड सेवंथ वन इज फ्लेक्सिबल, कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड स्टूडेंट नीड्स। इसका क्या मतलब है कि वो जो लेक्चर है उसको हम चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट की नीड के मुताबिक, स्टूडेंट की का क्या मतलब क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, उस हिसाब से हम लेक्चर टीचिंग मेथड को चेंज करते हैं। टीचिंग मेथड या फिर सिंपल लेक्चर देंगे, या फिर डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, या फिर ग्रुप डिस्कशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो अलग अलग मेथड्स हम अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट। एथ वन इज फीडबैक एंड असेसमेंट। The method includes opportunity for ongoing assessment and feedback. It helps students gauge their progress, identifies areas of improvement and receive guidance on how to enhance the learning. अब ये टीचिंग मेथड में क्या होता है कि ये जो है उनको प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑनगोइंग असेसमेंट एंड फीडबैक। टीचिंग मेथड में जब लाइव होगा, फेस टू फेस टीचिंग मेथड, लेक्चर या फिर डिमॉन्स्ट्रेशन वॉट एवर जो भी है, तो ये तो वहाँ पे क्या होता है कि क्वेश्चन आंसरिंग भी होती है, या फिर अगर डिमॉन्स्ट्रेशन है तो टीचर ने कोई प्रैक्टिकल चीज़ सिखाई, उसके बाद स्टूडेंट्स भी वो जो है रीडिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि स्टूडेंट की क्या इम्प्रूवमेंट्स है, क्या इम्प्रूवमेंट्स होने हैं। तो वो जो है मतलब कहाँ पे इनकी वीकनेस है, कहाँ पे इनको प्रोग्रेस करना है, तो इनकी लर्निंग को कैसे एनहांस किया जाए, तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट इज टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन। ये नाइन्थ फीचर है एक गुड टीचिंग मेथड्स का। तो वहाँ पे मतलब इफेक्टिव टीचिंग मेथड इन्वॉल्व करता है पॉजिटिव स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन। इफेक्टिव टीचिंग मेथड होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि एक बॉन्ड बनेगा टीचर और स्टूडेंट के दरमियान में। स्टूडेंट विल फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन टू टीचर। तो वहाँ पे एक पॉजिटिव रिलेशनशिप रहेगा टीचर और स्टूडेंट के दरमियान में। तो ये थे फीचर्स ऑफ गुड टीचिंग मेथड। Now we will study advantages of teaching methods. Okay, अब क्या क्या एडवांटेजेस है इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स के।
पहला बताया यहाँ पे एनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब देखो क्या है कि इंटरैक्टिव मेथड्स लाइक क्वेश्चंस एंड आंसर्स, डिबेट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेक स्टूडेंट्स इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग। स्टूडेंट्स लर्न बाय डूइंग नॉट जस्ट लिसनिंग। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो इफेक्टिव टीचिंग मेथड होगा, जो इफेक्टिव टीचिंग मेथड होगा वो हमेशा जो है पार्टिसिपेशन को, स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करवाएगा। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, वो क्वेश्चंस पूछेंगे, आंसर्स बताएँगे, डिबेट करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग में उनका रोल होगा। वो जो है स्टूडेंट्स को मतलब लर्निंग में इन्वॉल्व कर देगा। इस तरह का टीचिंग मेथड जो है ये एक इफेक्टिव टीचिंग मेथड का एक एडवांटेज है। मतलब जो है स्टूडेंट जो है दे विल नॉट जस्ट लिसन, दे विल वो जो क्वेश्चंस पूछेंगे, वो आंसर देंगे, वो जो है पार्टिसिपेट करेंगे हर एक चीज़ में, हर एक टीचिंग में चीज़ में। तो ये जो है ये बताता है। अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्या है कि एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब क्या होता है कि जैसे केस स्टडीज, सिनेरियो बेस्ड टीचिंग हेल्प स्टूडेंट्स थिंक लॉजिकली एंड मेक डिसीजंस। अब क्या होता है कि जो सिनेरियो बेस्ड टीचिंग करेंगे हम, एक हाइपोथेटिकल पेशेंट सिनेरियो बनाएंगे, केस स्टडीज जो है कोई केस जो है उसको स्टडी करेंगे, तो स्टूडेंट को इस तरह का टीचिंग मेथड जो है स्टूडेंट को इस काबिल बनाता है कि वो जो है लॉजिकली सोचे, ठीक है, और डिसीजंस बनाए। तो ये एक एडवांटेज है इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स का। तो थर्ड वन इज बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। क्या होता है यूजिंग एग्जांपल्स, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड विजुअल्स हेल्प स्टूडेंट्स ग्रैस्प इवन डिफिकल्ट टॉपिक्स। अब क्या होगा कि जब अगर टीचिंग मेथड में हम डिमॉन्स्ट्रेशन का यूज़ करेंगे, मतलब कोई चीज़ हम प्रैक्टिकली करेंगे, विजुअल्स होंगे, हमारे पास एवी एड्स होंगे, ये जो है स्टूडेंट को हेल्प करेगा कि डिफिकल्ट टॉपिक्स भी वो जो है आसानी से समझ लेंगे। जैसे एग्जाम्पल है कि शोविंग ए वीडियो ऑफ सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, इंस्टेड ऑफ जस्ट एक्सप्लेनिंग। जैसे अगर सीपीआर है, सीपीआर एक प्रोसीजर है, तो ये जो है इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग अगर हम प्रैक्टिकली शो करें, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन दे इसका, तो स्टूडेंट्स और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये जो डिफिकल्ट टॉपिक है इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये एक तीसरा एडवांटेज है इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स का। फोर्थ वन इज इंक्रीज स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। अब जब इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स है, जैसे अगर टीचिंग्स में वैरायटी होगी, जैसे लेक्चर्स होंगे, उसके साथ साथ ग्रुप डिस्कशंस होंगे, रोल प्लेस होंगे, तो स्टूडेंट को क्यूरियस बना देगा, स्टूडेंट का जो है इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा जो है लर्निंग में, ठीक है। बोर्डम ड्यूरिंग द क्लास को प्रिवेंट करता है। ड्यूरिंग द क्लास जो भी बोरनेस होगी, वहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा चिल्ड्रन का, वहाँ पे जो है रोल प्लेस होंगे, वहाँ पे डिस्कशन होगी, तो क्लास बोर नहीं होगी। तो ये जो है फोर्थ एडवांटेज है इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स का। फिफ्थ वन इज इम्प्रूव्स रिटेंशन एंड मेमोरी। अब जब हम जो है टीचिंग मेथड्स पे पिक्चर्स यूज़ करेंगे, फ्लो चार्ट्स यूज़ करेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स देंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, जो है एवी एड्स का इस्तेमाल करेंगे, हम जो है पीपीटी का यूज़ करेंगे, चार्ट्स का यूज़ करेंगे, तो इससे जो है हमारी मेमोरी, हमें जो है वो टॉपिक जो है ज़्यादा देर तक याद रहेगा। ये भी एक एडवांटेज है इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स का। सिक्स्थ वन इज प्रमोट स्किल डेवलपमेंट। अब जो प्रैक्टिकल मेथड्स जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन है, साइमुलेशन है, इम्प्रूव नर्सिंग स्किल्स लाइक इंजेक्शन, ड्रेसिंग वुड्स आर टेकिंग वाइटल्स। अब जब ये मेनली जो है ये हम जो है प्रैक्टिकल लैब्स में करते हैं, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट क्या है, ये भी एक टीचिंग मेथड है। जैसे हम प्रैक्टिकल लैब्स में डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, जैसे इंजेक्शन है, ठीक है, आईएम इंजेक्शन का जो है हम एक जो है क्या करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे प्रैक्टिकल लैब में। वुंड ड्रेसिंग का या फिर वाइटल्स कैसे लेते हैं, वाइटल साइंस का एक जो है डिमॉन्स्ट्रेशन कराएंगे हम प्रैक्टिकल लैब में। तो ये जो है ये भी एक जो है टीचिंग मेथड है, और ये स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, स्किल डेवलपमेंट प्रमोट करता है। सेवेंथ वन इज adaptable to different learning styles. Some students learn better visually, some through listening, and other through practice. Effective methods combine all. अब क्या होता है कि जो इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स में क्या आता है, उसमें जो है वहाँ पे विजुअल भी आएगा, वहाँ पे जो है हियरिंग भी आएगा,
सब कुछ आएगा। वहाँ पे मतलब ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल होगा, ठीक है? अब कुछ कुछ स्टूडेंट्स जो है लर्न करते हैं विजुअली, अगर उनको जो है मतलब जो है प्रोजेक्टर है, वहाँ पे अगर स्लाइड्स वहाँ पे उनको हम दिखाएँगे प्रोजेक्टर पे, तो वो जो है उस तरीके से ज़्यादा अच्छे से मतलब पढ़ पाते हैं, लर्न कर पाते हैं। कुछ जो है लिसनिंग से मतलब उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। कुछ जो है प्रैक्टिस से। अब इफेक्टिव मेथड्स में लिसनिंग भी आएगा, इफेक्टिव इफेक्टिव मेथड्स में विज़न भी आएगा, इफेक्टिव मेथड में प्रैक्टिस भी आएगा। तो ये एक एडवांटेज है इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स का। 8th वन इज़ फोस्टर student teacher interaction. Build better communication, making it easier for students to clarify doubts. अब जब इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स है वहाँ पे मतलब अम, सब कुछ है, तो ये जो है टीचर और स्टूडेंट के दरमियान में कम्युनिकेशन को बिल्ड करेगा। स्टूडेंट को अपने डाउट्स मतलब स्टूडेंट जो है ईज़िली तरीके से अपने अपने डाउट्स पूछेगा अपने टीचर से, आंसर सब कुछ वहाँ पे होगा। तो ये आगे कुछ एडवांटेजेस इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स के। अब जो है इसके डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस हम स्टडी करेंगे। तो डिसएडवांटेजेस क्या है? पहला डिसएडवांटेज क्या है कि डिपेंड्स ऑन टीचर स्किल एंड प्रिपरेशन। अब ये टीचिंग मेथड जो है डिपेंड करेगा टीचर की क्या स्किल है। टीचर जो है अपने टॉपिक को जो उसको पढ़ाना है, वो कितने अच्छे से प्रिपेयर करके आया है। इवन द बेस्ट मेथड फेल्स इफ द टीचर इज अनप्रिपेयर्ड और लेक कॉन्फिडेंस। इवन द बेस्ट मेथड, आप कोई भी मेथड, आप लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, कोई भी मेथड फेल कर जाएगा अगर टीचर में स्किल ही नहीं है, टीचर में वो टीचिंग एबिलिटी नहीं है, टीचर में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। और कॉस्टली फॉर इंस्टीट्यूशन। अब क्या होता है कि इफेक्टिव टीचिंग मेथड क्या है कि वहाँ पे हमारे पास स्मार्ट क्लासरूम्स होने चाहिए, हमारे पास साइमुलेशन लैब्स होनी चाहिए, हमारे पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ठीक है? हमारे पास प्रोजेक्टर्स होने चाहिए, हमारे पास जो है मैनिक्विन्स होने चाहिए, हमारे पास मतलब इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो, ताकि हम जो है वैसी जो है जहाँ पे हम इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स को अप्लाई कर सकें। तो ये कॉस्टली है इंस्टीट्यूशंस के लिए। थर्ड वन इज असेसमेंट challenge. In activity-based methods, it may be hard to evaluate each student's actual learning level. अब assessment challenges होते हैं। क्या होता है कि अब जब टीचिंग मेथड्स में वहाँ पे क्या होता है कि हम स्टूडेंट को भी असेस करते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड मेथड जो है, तो यहाँ पे मतलब ये हार्ड हो जाता है, ये मुश्किल हो जाता है हम कि जो स्टूडेंट का जो एक्चुअल लर्निंग लेवल है, स्टूडेंट की जो एक्चुअल लर्निंग कैपेसिटी है, उसको इवैल्यूएट करना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है इन ये टीचिंग मेथड्स अप्लाई करके। फोर्थ वन इज टाइम कंज्यूमिंग। मेथड्स लाइक ग्रुप एक्टिविटीज, रोल प्लेस, डिस्कशंस टेक मोर टाइम देन लेक्चर्स। अब इसमें टाइम कंज्यूम भी हो जाता है, जैसे मेथड्स है, ग्रुप डिस्कशन है, रोल प्लेस है, तो इनमें ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू सिंपल लेक्चर। तो ये सिलेबस जो है, सिलेबस कंप्लीट होने में हमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। एंड देन इट रिक्वायर्स मोर रिसोर्सेज। तो मल्टीमीडिया टीचिंग नीड्स प्रोजेक्टर्स, इंटरनेट, चार्ट्स, मॉडल्स विच मे नॉट ऑलवेज बी अवेलेबल। तो मल्टीमीडिया टीचिंग जो है ना, इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स को अप्लाई करने के लिए हमें प्रोजेक्टर चाहिए, हमें इंटरनेट चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें मॉडल चाहिए, हमें चार्ट चाहिए। तो ये अवेलेबल नहीं होता है, तो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। अगर ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम जो है इन मेथड्स को अप्लाई नहीं कर सकते। नॉट ऑलवेज सूटेबल फॉर लार्ज क्लासेस। जैसे ग्रुप एक्टिविटीज एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस आर हार्डर व्हेन देयर आर टू मेनी स्टूडेंट्स। तो मतलब जब स्टूडेंट ज़्यादा होंगे तो हम जो ग्रुप एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। डिमॉन्स्ट्रेशन में भी हम जो है जब भी कोई प्रोसीजर हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं लैब से, वहाँ पे हम ग्रुप्स बनाते हैं। मतलब 10-10 स्टूडेंट्स का, 7-7 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाएँगे, उनको अलग-अलग से प्रोसीजर कराया जाता है। तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तो ये जो है हम वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। 7th one is may ignore individual differences. Some students may still struggle even with interactive methods if they learn slower or have language barriers. अब इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। अब अलग-अलग स्टूडेंट के अलग-अलग जो है वहाँ पे क्या होता है कि लर्निंग एबिलिटीज़ होती है। कुछ जो है स्लो लर्नर होता है, कुछ जो है जल्दी ग्रैब कर चाहते हैं चीज़ों को, तो ये इग्नोर करता है। मतलब अलग-अलग स्टूडेंट्स को अलग-अलग नहीं नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ये जो है कुछ स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर देते हैं
स्ट्रगल करते हैं समझने में। तो रिस्क फॉर डिस्ट्रैक्शंस, तो इफ टेक्नोलॉजी इज यूज्ड, वीडियोस, इंटरनेट, स्टूडेंट्स may get distracted by unrelated content। अगर टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, हम वीडियोस यूज करेंगे, इंटरनेट यूज करेंगे, तो मतलब अलग अलग अगर अनरिलेटेड कंटेंट आ गया, ठीक है, टॉपिक के रिलेटेड कंटेंट नहीं है, तो वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होगी। तो ये आगे थे इसके डिसएडवांटेजेस। हमने क्या पढ़ा, हमने हमने पहले पढ़ा टीचिंग मेथड्स, उसके फीचर्स पढ़े, उसके एडवांटेजेस पढ़े और उसके डिसएडवांटेजेस पढ़े। इसके बाद जो है लेक्चर मेथड, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक जो है हमने यहाँ से स्टार्ट किया, टीचिंग मेथड्स, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। और ये वाला जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जो है, ये यहाँ पे सिलेबस है, तो यहाँ पे ये वाला जो है कंप्लीट हो गया, टीचिंग मेथड्स, इसके फीचर्स भी, इसके एडवांटेजेस भी और इसके डिसएडवांटेजेस भी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।